नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू शर्मा और मेरे चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीपीसीटी के बारे में और इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, ताकि आप इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में इजीली स्ट्रेटजी बना के आप इसको क्रैक कर पाओ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम फरवरी 2020 के बाद नहीं आया है, जो कि इस पेंडेमिक के कारण हुआ है। तो और ये हो सकता है 1-2 महीने बाद अब आपका ये सीपीसीटी यानी कि जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि मैप आईटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए, क्योंकि लगभग पेंडेमिक जो काल है वो ओवर हो चुका है। तो बहुत जल्दी आप सीपीसीटी के तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस फॉर सीपीसीटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पीडीएफ है ये मैंने सीधा सीपीसीटी की साइट से डाउनलोड किया है। तो इसमें जो भी अपडेटेड सिलेबस होता है पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से, इसमें जो भी अपडेशन होना रहता है, हालांकि ये स्टैटिक सिलेबस है लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो उसी को मैंने कैप्चर करके आप सब लोगों के लिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये लिखा हुआ है इसमें 1.0 करके, फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो बेसिक अवेयरनेस है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो कि हम अक्सर कोई किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं जो कंप्यूटर बेसिक की कैटेगरी में आता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, एलसीडी क्या होती है, मदरबोर्ड क्या यानी कि जो भी इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं और किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो इनके बारे में कितने की इसमें यूज़ की जाती है, लाइट पेन हुआ, टच स्क्रीन को किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है, जो कि हम आजकल एंड्रॉयड को उपयोग कर ही रहे हैं, तो ये टच स्क्रीन डिवाइस ही है। तो ग्राफिक टैबलेट्स जो हैं, जॉयस्टिक एक जब शुरुआत में जब इसका कंप्यूटर एरा स्टार्ट हुआ था तब मैक्सिमम यूजेस की जाती थी। माइक्रोफोन है जिनको हम अभी भी यूज़ करते हैं, OCR, MICR, ये सब हमें एग्ज़ाम में जो भी हम इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है उसमें अपनी कॉपी को जांच करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और MICR जो टेक्नोलॉजी उसका बैंकिंग में उपयोग किया जाता है। स्कैनर हुआ, डिजिटल और वेब कैमरा हुआ, कार्ड रीडर हम यूज़ करते हैं, बारकोड रीडर हम जब भी मॉल में जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो पूरी डिटेल है उस बारकोड रीडर में मतलब छुपी रहती है, ताकि वो उसका प्राइस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करके हमें बिल दे सकें। बायोमेट्रिक सेंसर्स, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, VDU, प्रिंटर, इम्पैक्ट और प्रिंटर के भी बहुत सब टाइप्स होते हैं, इंकजेट होता है,
और भी कई टाइप के हैं, स्पीकर, प्लॉटर भी बहुत समय पहले यूज़ किया जाता था इस कंप्यूटर एरा में। तो ये इस टाइप के जो बेसिक जो कंटेंट हैं, ये फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम के एग्जैक्टली कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑल अबाउट, तो इसके बारे में हमें जानकारी अवेयर करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें जो यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, लाइक जैसे जब जैसे माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें बहुत सारी फ्री वेबसाइट पर फ्री अपने को अवेलेबल होते हैं अपनी यूज़ की चीज़ों के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के इनपुट में आती है, कंपाइलर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिनक्स ओएस क्या होता है, तो और मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, है ना। बिट टू मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है या सबसे बड़ी यूनिट है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट में कितने एमबी होता है, टेराबाइट में कितने जीबी होता है। तो इस टाइप के जो बेसिक अवेयरनेस कंप्यूटर के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा इस एग्ज़ाम में बनते हैं। अब सेकेंड हम बात करें 2.0 में, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, लाइक हम नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे करते हैं अपने सिस्टम में, आउटलुक या आईपी एड्रेस के बारे में किस तरीके से पता लगाते हैं, है ना। जो नेटवर्किंग जो बेसिक्स हैं, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, किस तरीके से हमें पता लगाना है। जो अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, अपनी डिस्प्ले है, उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम, मतलब जो प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो सब इस कैटेगरी में आता है। थर्ड चीज़ यानी कि 2.2 में जो अपने को दिया हुआ है वो है अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप सिस्टम यूज़ करते हो तो उसकी प्राइवेसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस पोर्शन में दिया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, यानी कि जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे फायरवॉल हुई, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, अगर कोई अटैक तो नहीं है, या इस टाइप की चीज़ों से अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाएं। तो इस टाइप की जो बेसिक जो प्रैक्टिस है, ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आता है, और जिसमें बग चेकिंग वगैरह, वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं, स्पाईवेयर अपने सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो प्रैक्टिकल ऑपरेशंस हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड हम बात करते हैं जैसे किसी फाइल मैनेजमेंट करना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एफटीपी पर मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है, तो उस टाइप की जो फाइल अपलोडिंग क्या होती है, फाइल डाउनलोडिंग क्या होती है, इंटरनेट से हम सर्वर रिस्पॉन्ड किस तरीके से करता है, तो और किस टाइप का फॉर्मेट किस फाइल के लिए बना है, तो इस टाइप को उनसे जुड़ी हुई अवेयरनेस प्राप्त करना, तो इस टाइप की कैटेगरी में ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं 3.0 यानी कि प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, और किसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एनिमेटेड जो स्लाइड्स हैं उनको कैसे बनाते हैं, मेल को मर्ज कैसे करते हैं, एक पेज को इजीली ड्राफ्ट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जैसे किस समय कितना मार्जिन देना है, इस टाइप की चीज़ें सब ये बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन है उसकी कैटेगरी में आता है। जैसे स्प्रेडशीट्स यानी कि एक्सेल को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन सी कमांड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम जैसे बैक डेटा भी उसको फेच कर सकते हैं अगर वो समहाउ हमसे डिलीट हो गया हो, तो इस टाइप की चीज़ें। और नंबर 3 जो 3.3 की कैटेगरी में आता है वो है इंटरनेट स्किल। आजकल सभी लोग जानते हैं, सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता है, मुझे इसके लिए ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इंटरनेट सब यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेट को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, इस चीज़ की भी अवेयरनेस हर व्यक्ति को होनी चाहिए।
लाइक जैसे किस तरीके के कीवर्ड्स हम एंटर करें ताकि हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट गूगल प्रोवाइड करे, जाकि गूगल एक सर्च इंजन है जो आप सब लोगों को पता है, जो ब्राउज़र की कैटेगरी में तो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम इंटरनेट से एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कैसे प्राप्त करें, किसी वेबसाइट को हम किस तरीके से रन करें और किस तरीके से ब्राउज़र को यूज़ किया जाना चाहिए, ब्लॉग्स का और इंटरनेट फैसिलिटी जितनी भी उनका किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे अभी ईमेल हमें कैसे सेंड करना चाहिए, ईमेल सेंड होने के बाद उसमें सीसी बीसीसी इस टाइप की कैटेगरी किस यूज़ के लिए, हमें मल्टीपल फाइल किस तरीके से उसमें सेलेक्ट करनी चाहिए जिस तरीके से हम जीमेल यूज़ करें। तो इस टाइप के जो बेसिक ऑपरेशन है ये सब उसी की कैटेगरी में आते हैं। अब फोर्थ वन जो कैटेगरी आएगी वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप सब लोगों ने 5वीं 8वीं 5वीं से 10वीं तक जितने भी लगभग सभी एग्ज़ाम में पठित गद्यांश जाकि सब ने पढ़े हुए हैं और एग्ज़ाम दिए भी हैं। तो उसको पढ़ने के बाद उसी की एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और उसी पैराग्राफ में से आपको आंसर निकाल के टिक लगाना होता है। तो उस टाइप का एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी उस एग्ज़ाम में आने वाला है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपठित गद्यांश को आप पूरा पढ़ के उसी में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और नीचे जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसका आंसर दे पाएँ। अब बात करते हैं मैथमेटिकली और रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, सीरीज एंड अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट, जो कि मैथ के बेसिक ऑपरेशंस हैं। लाभ हानि सब ने पढ़ा है, प्रतिशत के बारे में सब ने पढ़ा है ना, और अनुपात के बारे में सब ने पढ़ा है, समय वर्ग कार्य के बारे में सब ने पढ़ा है, समय कार्य दूरी के बारे में, और ये आयतन और क्षेत्रफल निकालना सबने पढ़ा। तो इस टाइप की बिल्कुल बेसिक यानी कि 8th लेवल के, और आप मान सकते हैं थोड़ा सा 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे जिनको आप इजीली कर सकते हो। और उसके बाद कुछ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ सिचुएशनल भी होंगे, तो आप उनको स्टेटमेंट के आधार पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं 6.0 यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें अभी करंट इन्फॉर्मेशन यानी करंट अफेयर जो भी इंडिया में चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ बदलाव हुए हैं आजकल, विस्तारवाद की नीति ज़्यादा चल रही, तो उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपके पास बने हुए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी अभी क्या मुद्रास्फीति की स्थिति है और किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, मतलब ये स्टैटिक आंकड़े भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और तकनीकी विकास कहाँ तक हुआ है भारत में, इस टाइप के प्रश्न इस पे एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। अब हम बात करें कीबोर्ड स्किल यानी कि टाइपिंग। अब बात करते हैं टाइपिंग का। तो जो टाइपिंग है इंग्लिश की और टाइपिंग है हिंदी की, तो इसका जो टाइप है, जो इसका पैटर्न है वो ये है कि CPCT कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। नंबर 1 MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैविंग 75 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेसिफाइड सिलेबस, यानी कि जो मैंने अभी ऊपर बेसिक ऑपरेशंस की बात की है, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात की है, कॉम्प्रिहेंशन की बात की, तो उसमें से 75 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो भी 75 मिनट के लिए। और फिर आती है, मतलब 2 पार्ट में ये आयोजन होता है। फिर सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है टाइपिंग स्किल असेसमेंट, जिसमें सब कैटेगरी में इंग्लिश टाइपिंग स्किल और हिंदी टाइपिंग स्किल दोनों आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि MCQs में 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको एक सेलेक्ट करना होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नंबर 2, ऑल MCQ क्वेश्चन शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपके मीडियम के हिसाब से आप अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन रहता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इजीली उसी समय कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शैल कंप्राइज वन पैसेज विद 5 MCQs क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसी में से पढ़ के उसका आंसर। और टाइपिंग टेस्ट कंटेंट विल बी ए पैसेज विद पॉसिबल की स्ट्रोक्स, मतलब जो वो प्री डिफाइंड एक पैसेज आपको मिलेगा उसी को आपको रिपीट करना है।
अब टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें, ये 120 मिनट का आपका टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें 75 मिनट 75 क्वेश्चंस यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ हैं उससे जुड़े हुए आने वाले हैं। फिर आपको 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश का और हिंदी का अलग अलग दोनों पैराग्राफ दिए जाएंगे। और उसी बीच में जैसे हम स्विच लैंग्वेज करते हैं और टाइपिंग टेस्ट के लिए एक प्रैक्टिस सेशन रहता है 1-2 मिनट का, उसको कंडक्ट होने में, तो ओवरऑल जो टाइमिंग इन बिटवीन रहती है वो 15 मिनट का स्लॉट आप सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन जो टाइम है 120 मिनट्स का लिया गया है। तो इस तरीके से ये फुल डिटेल्ड सिलेबस है। होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और इस तरीके से सीपीसीटी से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट है मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और भी अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोई न्यू वैकेंसी आती है, कोई न्यू सीरीज़ अगर मुझे लगेगा तो मैं चालू करूँगा, ताकि जो आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि अभी एमपी में जल प्रहरी का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर के आसपास, तो हो सकता है उससे जुड़ी हुई कोई भी सीरीज़ में स्टार्ट कर सकूँ। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और कुछ भी वीडियो में कमी हो या कोई सुधार हो तो कृपया आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, ताकि आपके रिक्वायरमेंट वाले टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द अपने वीडियो बनाता रहूं। तो धन्यवाद, जय हिंद।